सो हेलो गाइस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा है, अपने जितने भी हमारे एरर्स थे, ठीक है, एरर्स को हमने सबने क्या कर लिया है, ठीक कर लिया है, ठीक है। अब हमारी जैसे मैं ऐप को रन करता हूँ, ठीक है, जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसको रन करता हूँ एंड इट इज़ ईजिली ओपनिंग, मतलब हमारा कोड अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक बार फाइल में जा के दिखा देता हूँ, ठीक, एक बार को मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ एंड एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो हमारा डेटाबेस फाइल क्रिएट हुई है उसके अंदर वो टेबल है भी या नहीं, या फिर हम बस करे जा रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको मैं रीरन करता हूँ, ठीक है। इसको कहाँ गया, बंद करा, ठीक है। लेट मी जस्ट Ctrl+S एंड मैं एक बार इसको यहाँ से रन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे जाएंगे एंड ये आपका देखिए रिफ़्रेश, ठीक है। और यहाँ पे अभी मेरी फाइल नहीं दिखा रहा है और ये हमारा आ चुका है, इसके अंदर हमने ये देख लिया है, ठीक है। हम कहाँ पे थे, अभी हम यहाँ पे थे, इसके अंदर गए बिल्ड के अंदर डीबग के अंदर, ये हमारी फाइल आ चुकी है, ठीक है। सिंपल, ये हो चुका है। अभी मैं इसको एक बार डेटाबेस को ओपन करके दिखा देता हूँ, SQLite हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से ओपन डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड लेट में जस्ट ग्रैब माई, मतलब मैं लोकेशन पे चला जाता हूँ एंड यहाँ से हमने QT प्रोजेक्ट्स के अंदर ये रहा, यहाँ से जाएंगे बिल्ड के अंदर जाएंगे एंड वी गॉट दिस। ओपन पे क्लिक करता हूँ एंड एज यू कैन सी दैट यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राउज डेटा के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे यूजर्स नाम का हमारा टेबल हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा डाला नहीं है तो इस वजह से दिखाएगा भी नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम उसका कोड लिखेंगे कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट हम बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ से इसका एग्जीक्यूशन बंद कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा मैंने क्या करा है, बस हमने यहाँ पे एक लोकल यहाँ पे DB नाम का बना लिया था, उसकी वजह से एरर आ रहा था और साथ में मैंने टेबल की स्पेलिंग गलत कर दी, उसकी वजह से एरर आ रहा था। अभी हम चलते हैं मेन विंडो पे एंड फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, इन सब को मैं कट करके वापस हेडर फाइल्स की जगह डाल देते हैं, ठीक है। और लेट मी जस्ट ग्रैब यहाँ से ये लेके पूरा का पूरा एंड यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस कर दो, मतलब डिलीट कर दो, सिंपल माइनस नहीं, ठीक है। और इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब हमें फिर से फंक्शनिंग लिखनी पड़ेगी अपने बटन्स की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। इस डेटाबेस की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ती है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, सिंपल। वैसे पड़ती नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा अपना डेटाबेस मैनेजर, ठीक है। हैशटैग यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं हम, एक बार 2 मिनट हम अपना प्रीवियस कोड रखते हैं, आई थिंक सो प्रीवियस कोड रखना बेटर होगा, ठीक है, जल्दी कोड हो जाएगा उससे, ठीक है। 2 मिनट में Ctrl+Z कर लेता हूँ एंड ये कोड वापस आ चुका है, मैं इसको Ctrl+X कर लेता हूँ एंड यहीं से हम कोड लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट, सिंपल, ठीक है। यहाँ से ये मैं QSQL डेटाबेस को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी डेटाबेस मैनेजर को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है आपको डेटाबेस मैनेजर, ये आ चुका है, ठीक है। अभी अनयूज दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसका यूज़ नहीं करा है, ठीक है। सिंपल, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस का काम करना है। तो डेटाबेस का क्या करना है, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इंस्टेंस बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे भी कॉल लगाता हूँ, मेन विंडो पे भी लगाया था तो कुछ नहीं होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ओपन पहले से है, ठीक है। बस इंस्टेंस कुछ अगर इशू होगा तो वो यहीं पर दिखा देगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गेट डेटाबेस, ठीक है। अब गेट डेटाबेस से क्या होगा, हमारा कनेक्शन अगर ओपन नहीं होगा तो वो ओपन हो जाएगा, बट मोस्टली चांसेस में क्या होता है, जैसे हमारी ऐप रन हुई हमारा डेटाबेस का कनेक्शन ओपन हो जाता है, फिर भी हम एक अपना एक सेफ साइट खेलेंगे, ठीक है, इसके साथ। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, इस कमेंट कोड के बाद लिखूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे जाना है एंड यहाँ से ये वाला जो कोड है ना, QSQL डेटाबेस, ठीक है, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से ही पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से Ctrl+C एंड यहाँ पे जाके Ctrl+V, ठीक है। अब इसमें क्या फाइल करनी है आपको, इसके अंदर कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना है डेटाबेस मैनेजर, ठीक है, डेटाबेस मैनेजर एंड रिजोल्यूशन ऑपरेशन एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा इंस्टेंस से फिर हमें लिखना है एक मेथड गेट डेटाबेस, ठीक है। हमें डेटाबेस मिल चुका है, ठीक है, हम ये लाइन हटा सकते हैं, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। और बस इतना चेक करेगा कि हमारा डेटाबेस ओपन नहीं है तो ये एक एरर रिटर्न कर देगा। डेटाबेस की मैं स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेता हूँ, यहाँ से डेटाबेस ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद सिंपल, अब हम आगे कोड कर सकते हैं। हमारा आगे कोड क्या था कि अब हमें इतना ये कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेटाबेस, ठीक है। ये सबसे पहले अब हमें देखो, ये देखो क्वेरी, हम टेबल बनाने के लिए क्वेरी चला रहे थे, कितना काम कर रहे थे, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें ये वाला कोड उठा लेना, ठीक है, एक प्रिपेयर वाला और एक ये वाला। तो अब हम लास्ट का कोड उठाएंगे जो रीड वैल्यूज़ वाला कोड था, Ctrl+X करेंगे एंड आई थिंक सो ये रजिस्टर का है ना, तो रजिस्टर का उठाने दो मुझे, ये क्वेरी गलत हो जाएगी,
ठीक है। तो हम रजिस्टर से ये देख सकते हैं रीड वाला कोड उठा लेंगे, Ctrl+X, ठीक है, और यहाँ से ही कर देंगे, ठीक है। अब एक कमेंट आउट कह रहा है, ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है, और ये Ctrl+S, और यहाँ से हमें बस एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, इसको मैं थोड़ा पीछे, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ये सब करने के बाद अब इसमें हमें करना क्या है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें अलग से एक क्यू, हमने देखो क्वेरी बनाई लेकिन QSQL क्वेरी का पार्ट नहीं है, तो यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। इस एरर को ठीक कर लेते हैं, QSQL यहाँ से क्वेरी, ठीक है, QSQL क्वेरी का एक क्वेरी नाम का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एंड इट्स डन, ठीक है। हमारा सारा का सारा काम हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहो तो ये पीछे का कोड भी उड़ा सकते हो, उसके पीछे का, ठीक है। इतना सारा कोड था हमारा, ठीक है, अभी तो मैंने इसमें से काटा था, ठीक है, एंड लिटरली इतने में काम हो गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम एक ऑप्टिमाइज तरीके में इसके साथ काम कर सकते हैं। एक बार मैं लॉगिन का भी कर लेता हूँ, ठीक है, लॉगिन का भी जल्दी से कर लेंगे। लॉगिन का भी यही रहेगा कि मोस्टली पहले तो हमें ऊपर से क्या डेटाबेस, वैसे इस चीज़ की हमें लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं इन केस अगर किसी तरीके से कुछ एक्सेप्शन आ जाता है एप्लीकेशन के अंदर कि हमारा डेटाबेस बंद कर दिया गया या कुछ हो गया, तो उस चीज़ से हम बचने के लिए इस लाइन को फिर से चला देंगे, तो हमें डेटाबेस फिर से रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये सारा काम है। अब मैं इसको एक बार, इतना तो हमारा कोड ये सेम ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, एंड ये कोड सेम रहने के बाद यहाँ पे ये करना पेस्ट, ठीक है। और ये पेस्ट करने के बाद सिंपल फिर हमने रीड वैल्यूज़ लगाई है, तो यहाँ से ये वाला जो इसका लॉगिन बटन का था हमारा, इसका ये कोड कॉपी कर लूँगा, एंड Ctrl+X एंड Ctrl+V, ठीक है। अब वो ये सेम एरर आ रहा होगा तो उसको भी हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ से एक बार इसको माइनस मतलब डिलीट कर देता हूँ, बार बार माइनस निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कॉपी कर लूँगा, ठीक है, सिंपल एक हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एंड यहाँ से ये हिट एंटर, एंड ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये हो चुका है, एंड ये Ctrl+S, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, एंड रन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो हमने एक ऑप्टिमाइज तरीके के अंदर क्या करा, पूरे कोड को इतना कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यूज़र नेम पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं, तो आज हम करेंगे कोड अर्श को, ठीक है। मैं इसको कोड अर्श, पासवर्ड 1234 रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब इसको हम लॉग इन करेंगे, ठीक है, कोड अर्श, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे 1234, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुली। तो हमने देखा कि हमारा पूरा डेटाबेस भी काम कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब एक और बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर हमारा डेटा आया या फिर नहीं आया। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज कर लेना है, एंड DB ब्राउज़र SQLite को इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस टाइम पे, एंड ओपन डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ से Qt प्रोजेक्ट्स, एंड यहाँ से आपका ये आ गया बिल्ड, एंड ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ से मैं ब्राउज डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से यूज़र्स, और ये देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। हम पासवर्ड को इस फॉर्म में स्टोर नहीं करवाते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसे अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, मतलब जब भी अब हम एडवांस कोर्स पर कूदेंगे वो अगली वीडियो का पार्ट है, ठीक है। अभी हमें क्या है कि अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, और मैं आपको एक सबसे बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज बताता हूँ कि हमने जो ये कोड लिखा है ना एकदम सही है, लेकिन ये फिर भी है ना 10% गलत है, ठीक है। मतलब गलत नहीं है, इसके अंदर अब भी एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और एक सबसे बड़ा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट अपना मिस कर दिया है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये देख सकते हो आप, ये सब कुछ हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। अब मैं देखो आपको है ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ना ये पूरा का पूरा कोड था हमारा डेटाबेस मैनेजर का, ठीक है। अभी भी इसके अंदर एक ये आ चुका है आपका पूरा का पूरा कोड, लेकिन अब भी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर एक एरर तो आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक बार रन कर लेना है, ठीक है, रन कर लिया, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। अभी हम इस फोल्डर में चले गए, इस फोल्डर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ बिल्ड में आओगे, डीबग में आओगे, ठीक है। डीबग में आप ये सारे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको रिलीज़ में क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक बार मैं इसको बंद करता हूँ, डीबग, एंड आपको ये एक exe फाइल मिलेगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस exe फाइल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे जाके एक न्यू फोल्डर बना लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, आना है, एंड यहाँ पे लिखना है mingw। तो आपका ये Qt6 आपका है ना, पहले आगे ये लिखा हुआ आ रहा होगा Qt, तो आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। एक बार आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, सॉरी। तो मैं एक बार mingw लिखता हूँ, mingw,
एंड ये आ गया। राइट क्लिक करना है आपको एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, परमिशन मांगेगा, येस नो, आपको येस कर लेना है डायरेक्टली। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे क्लिक करना है, आपको इसका पाथ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे लिखना है CD शिफ्ट इंसर्ट एंड ये आप इस फोल्डर के अंदर आ चुके हो, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, विन डिप्लॉय QT, ठीक है, विन डिप्लॉय QT एंड आपको ये वाली फाइल है ना, इसका नाम कॉपी कर लेना है, रीनेम, Ctrl+A Ctrl+C एंड यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है। अब इससे होगा क्या, ये ना एक्चुअली डिप्लॉयमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस एप्लीकेशन को जो चलने के लिए हमें नेसेसरी फाइल्स चाहिए ना, नेसेसरी हेडर फाइल्स या DLL फाइल्स, ये वो सारी यहाँ पे ऐड ऑन कर देता है और आप इसे पैकेज करके फिर आप इसे डिप्लॉय यार इंस्टॉलर बना सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, मैं जैसे ही अब देखो मेरा ना ये वाली ऐप नहीं चल रही है, ठीक है, ये वाली बंद है। एक्चुअली यूज़र के सिस्टम में ये ऐसे चलती है, ठीक है। अब मैं एक बार रन करता हूँ इसको, ठीक है, और आप देख सकते हो एक यूज़र DB नाम का हमारा काम कर चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ जैसे अर्श, या पासवर्ड भी मैं अर्श ही रख देता हूँ, रजिस्टर करूँगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लॉगिन करूँगा अर्श एंड अर्श लॉगिन, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। इसमें मैं बंद कर लेता हूँ एप्लीकेशन को और इसको मैं यूज़र DB को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और कोई फाइल डिलीट मत करना, एंड इसका मैं रीनेम कर लेता हूँ फाइल का, ठीक है। और एक बार मैं इस फोल्डर का रीनेम कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर रख देते हैं हम SQT, ठीक है, इसका नाम ये रख दिया मैंने। ये कहाँ पे ओपन है, अच्छा इस फोल्डर के अंदर ओपन है, तो हमें इसको क्लोज करना होगा, ट्राई अगेन, एंड ये हो गया, ठीक है। मैं इसको Ctrl+X कर लूँगा एंड यहाँ पे चले गए और हमें जाना अपने दिस PC के अंदर और यहाँ पे विंडो। तो अब मैं बताता हूँ क्या होता है, जो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वो एक्चुअली हमारी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आता है, ठीक है। ये हमारी प्रोग्राम फाइल्स है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, अदर सॉफ्टवेयर की तरह, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको ये काम नहीं करना, एंड Ctrl+V आपको कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, परमिशन मांग रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पे इसको खोलूँगा, एग्जीक्यूट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चल रहा है, एंड यहाँ पे डालूंगा अर्श, क्योंकि हमने वो यूज़र DB डिलीट मार दिया था, तो मैं इस नाम से फिर से कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, यूज़र रजिस्टर्ड, ठीक है, और यहाँ पे ARSH लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, ठीक है। अब एक चीज़ देखना कि अब अगर आप इसे यूज़र के सिस्टम में इसी तरीके से इंस्टॉल कर देते हो ना, इंस्टॉलर बना के, तो क्या होता है कि इसका ना वो ले लेगा, यहाँ से पाथ ले लेगा कि भाई मेरे को है ना ये वाली एप्लीकेशन चलानी है। तो क्या होता है कि जो ये हमारे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जितने भी फोल्डर होते हैं ना, इनके पास होती है रीड ओनली परमिशन, ठीक है, बट इसका हमने इंस्टॉलर नहीं बनाया तो यहाँ पे ये काम कर पा रहा है, तो इनके पास होती है रीड ओनली परमिशन। अगर क्या होता है कि हम यहाँ पे ना राइट कर पा रहे हैं, ये यूज़र DB देख रहे हो आप, ठीक है, ये यूज़र DB को राइट कर पा रहा है, लेकिन अगर आप जब एक्चुअल एप्लीकेशन बनाने के बाद डिप्लॉय करते हो ऐसे, तो यहाँ पे एक एरर तो आएगा ही आपके पास पक्का। और उस एरर के अंदर क्या होगा कि ये आपका यूजर DB फाइल क्रिएट ही नहीं करने देगा इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि इसमें हम रेस्ट्रिक्शन ऐड हो जाती है रीड ओनली परमिशन की, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं पहले इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। इस चीज़ से टैकल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐप डेटा नाम का एक फोल्डर देता है, तो आपको परसेंटेज ऐप डेटा इस नाम से सर्च कर लेना, एंड आपको यहाँ पे स्टोर करवाना होता है जितना भी ये होता है हमारा रीड एंड राइट का, कि हमारी जो एप्लीकेशन है उससे एसोसिएटेड कोई भी फोल्डर है जिसमें हमें रीड एंड राइट करना है, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्रोग्राम फाइल के अंदर अगर यूजर के सिस्टम में गए, यूजर के सिस्टम में क्या होता है इंस्टॉलर, कि आपकी जितनी ये सारी नेसेसरी फाइल्स अभी हमें जनरेट हुई थी, तो ये क्या करेगा, सारी इंस्टॉल कर देता है, इन्हें कॉपी कर देता है हमारी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर और कुछ रजिस्ट्री के अंदर एडिट कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है जब आप उसे डायरेक्टली रन करोगे उस एप्लीकेशन को, ठीक है, एक शॉर्टकट से, तो उस टाइम पे वो क्रिएट नहीं करने देगा ये यूजर DB। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस की फाइल, इसको हमें ऐप डेटा के फोल्डर में स्टोर करवाना होता है। उसे कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। आपने मेरी मैंने वीडियो में पिछली से पिछली वीडियो में आई थिंक सो बताया था, अगर आपने QDIR और Q फाइल के बारे में अगर आपने देखी होगी मेरी वीडियो, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आप स्टैंडर्ड लोकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ स्टैंडर्ड लोकेशंस पहले से हमारी डिफाइंड होती है, तो हमें उन स्टैंडर्ड लोकेशंस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये हमारी स्टैंडर्ड लोकेशंस है, ऐप डेटा, प्रोग्राम फाइल्स, ये हमारे डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, वीडियोस, ये हमारी स्टैंडर्ड है, ठीक है। इनकी लोकेशन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, एंड आपको यहाँ पे बस एक चीज़ करनी है, #include, एंड यहाँ पे आपको लिख लेना है QDIR, ठीक है, QDIR, ठीक है, ये
नहीं, एरर नहीं आ रहा है, हैशटैग इंक्लूड। अब आपको एक और हेडर फाइल स्टैंडर्ड पाथ के लिए होती है, क्यू स्टैंडर्ड पाथ्स, ये आ गया है, ठीक है, ये आ गया एंड ये हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, हम जो ये फाइल है ना, हमें इस फाइल को स्टोर करवाना है एक ऐसी जगह, ठीक है, जो इसकी ऐप डेटा की लोकेशन हो। तो मैं यहीं पे काम कर लूँगा, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। हम एक क्यू स्ट्रिंग बनाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हम DB फोल्डर, ठीक है, जो हमारे डेटाबेस फोल्डर होगा, DB फोल्डर। एंड इसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्यू स्टैंडर्ड पाथ का, ठीक है, क्यू स्टैंडर्ड पाथ का इस्तेमाल करने वाले। एंड यहाँ से आपको मिल जाएगी एक राइटेबल लोकेशंस, ठीक है, राइटेबल लोकेशन जहाँ पे हम राइट कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। वहाँ से आपको लिखना है क्यू स्टैंडर्ड, ठीक है, क्यू स्टैंडर्ड पाथ रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद ऐप डेटा लोकेशन। ये देखिए आपको मिल गई, देखिए ये स्टैंडर्ड लोकेशन होती है, एप्लीकेशन लोकेशन, ऐप लोकल डेटा लोकेशन, एंड मुझे चाहिए यहाँ से ऐप डेटा लोकेशन, ठीक है, ये वाली चाहिए। एंड आप यहाँ पे एक सेमीकोलन मार सकते हो, ठीक है, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। और साथ में हमें एक और चीज़ करनी होगी कि हो सकता है कि यूज़र के सिस्टम में ये मतलब लोकेशन ना मिले, तो हमें इसको क्रिएट भी करवाना होगा। तो हम इसको क्रिएट कैसे करवाएंगे, अगर ये लोकेशन नहीं मिल पाती, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि ये लोकेशन ना मिल पाए, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक पीसी के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स रखते हैं। हो सकता है हमारे यूज़र एडमिन अकाउंट पे हो, तो फिर उसे ये पूरी परमिशन मिल जाती है कि वो राइट कर सकता है इस लोकेशन पर जाके, या ये लोकेशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोकल अकाउंट्स पे होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई होती है और उसके अंदर ट्राई करते हैं इंस्टॉल करने का, तो ये हमें परमिशन नहीं देता। तो उस टाइम पे हमें QDUI का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें इसी की मदद से हम इसे क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ अगर dir डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ये हमारी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर ये हमारा फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो ये कौन सा, ये वाला पाथ एग्जिस्ट करता है, तो क्या ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स। लेकिन अगर इसने फॉल्स रिटर्न करा, हम यहाँ से ट्रू करके उसको नॉट कंडीशन से और इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे ब्लॉक को। तो उसके लिए हमें एक कोड लिखना होगा, साथ में dir डॉट मेक, एक मेक पाथ था ना, आई थिंक सो, इसके अंदर एक आता है मेक पाथ, एम के पाथ होता है, सॉरी एम के पाथ, ठीक है, एम के पाथ। एंड एम के पाथ के अंदर हमें ये DB अपने DB फोल्डर का ना, ये DB फोल्डर का हमें पाथ पास कर देना है, एंड दैट्स इट, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं कि हमने अपना ऐप डेटा, जो ऐप डेटा का हमने फोल्डर का लोकेशन ले लिया, प्रॉपर हमारे पास पाथ रिटर्न हो चुका है, और साथ में हमने उसे राइट भी करवा लिया कि इनकेस अगर हमारा यूज़र क्या हो सकता है, अगर मान लो कि वो हमारे लोकल यूज़र अकाउंट पे है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने वो लोकेशन क्रिएट मतलब राइट भी करवा दी, ठीक है, यूज़र के सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस इतना लिखना है कि ये एक हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे राइट करवाना है, तो यहाँ पे राइट करवाने के लिए क्यू स्ट्रिंग, यहाँ से हम DB पाथ, DB आई थिंक सो मैंने गलत कर दिया, DB कैप्स लॉक पाथ, ये इंसर्ट की से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कर्सर को, एंड DB फोल्डर, मेरा ये DB फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे, DB फोल्डर प्लस ये, ठीक है, DB फोल्डर, और उसके अंदर ये जाके डाल दो भाई लोकेशन में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये DB पाथ पे आप DB पाथ, हमने इसको पूरा पाथ दे दिया कि ये फाइल का पाथ है, आप यहाँ पे जाके काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा करा जाता है, ठीक है। तो Ctrl+S दबाऊंगा और आपको एक अभी जादू दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन पे। हमने वो वाला तो डिलीट कर दिया था ना, मैं अलग से एक और लोकेशन खोल लेता हूँ, ये वर्क की Qt प्रोजेक्ट्स की, एंड ये बिल्ड में जाएंगे, डीबग में जाएगा। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ कि हमें पता लग जाए काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। मिनिमाइज़ कर लूँगा एंड रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, मैं एक बार इनको डिलीट कर लेता हूँ फाइल्स को, एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से अब मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब देखना बिल्ड, बस बिल्ड सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला, ये देख सकते हो आप, इसके अंदर ये आ भी गया है, ठीक है, ये आ भी गया है इसके अंदर प्रॉपर, ठीक है। इसने हमें स्लैश लगाना भूल गए हैं, ठीक है, तो हमें स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये इसने प्रॉपर इसका ये बनाया, इसके अंदर ये प्रॉपर इसने इसका डेटाबेस बना दिया, ठीक है। फिर भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। इसे ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही है, बट मैं ट्राई अगेन, ठीक है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ कि हमने एक गलत लाइन लिख दी है, यूज़र DB, ठीक है, यूज़र DB डेटाबेस, या हम डायरेक्ट इसको ऐप राइट पे करवा सकते हैं।
इसको यहाँ पे करते हैं एंड रन। थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये बिल्ड हो चुका है एंड यहाँ पे चलते हैं एंड ये आ चुका है और इसके अंदर जाओगे ये मिल गया है आपको यूज़र डीबी। ठीक है, कुछ कुछ ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम ये देख सकते हैं हमारा ये पूरा का पूरा आ चुका है कि एक फोल्डर है, अब ये ऐप डेटा लोकेशन में है। अब इसकी जो फैचिंग और राइटिंग होगी ना वो ऐप डेटा से होगी, तो अब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐप डेटा फोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक स्टैंडर्ड लोकेशन होती है जो तुम्हें अलाउ करती है एक एप्लीकेशन को कि वो अपना सारा डेटा है ना वहाँ पे स्टोर कर सकती है और वहाँ पे वो रीड राइट कर सकती है विदाउट एनी परमिशन। लेकिन जो ये होती है ना हमारी जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स लोकेशन होती है वो होती है रीड ओनली परमिशंस, क्योंकि वहाँ पे दूसरी भी एप्लीकेशंस होती है, उनकी भी फाइल्स होती है। तो ये हो सकता है कि आपकी जो फोल्डर हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर दूसरी फाइल्स को भी क्या डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे रीड ओनली परमिशन रखी जाती है। लेकिन हमने उसे मतलब आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा जब मैं कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, तो वो उसने जानबूझ के मुझे रीड राइट की परमिशन दे दी थी, लेकिन जब हम इंस्टॉल करते हैं रजिस्ट्री से कनेक्ट होता है उस टाइम पे वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से ये काम करती है और ये एक ऑप्टिमाइज तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप एक सॉफ्टवेयर का डेटाबेस बनाते हो। ठीक है, ये एसक्यूलाइट का था। पोस्टग्रेस के अंदर हम कुछ नहीं बस कनेक्शन करना सीखेंगे, उसके अंदर ये भी सेम चेंजेस हो जाएंगे एंड आपका फिर बचता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। उसके अंदर भी हम कनेक्शन मतलब मेनली बस सिंटैक्स का है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारी फाइल्स है, बस यहाँ से ये जितना कोड है ना यहाँ से बस इतना चेंज हो जाएगा, थोड़ा 2-3 लाइन का कोड है वो चेंज हो जाएगा एंड आपका पोस्टग्रेस से कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कोड कनेक्ट होता है और मैं आपको एक बार रजिस्टर भी करके दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, अर्श एंड यहाँ पे पासवर्ड भी मैं अर्श रख देता हूँ। रजिस्टर यूज़र रजिस्टर्ड इजीली काम कर पा रहा है। ठीक है, अर्श और साथ में यहाँ पे अर्श। ठीक है, एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड लॉगिन, इट्स डन। ठीक है, अब मैं एक बार एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई फाइल तो नहीं है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और आप देख सकते हो अभी हमारी यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट नहीं करी गई है। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, और आपको इसको सीखना मतलब अगर आप एक ऑप्टिमाइज तरीके के मतलब एक ऑप्टिमाइज वे में अपना कोड लिखते हो, ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन के लिए ही बेटर होगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, बार बार कनेक्शन बना रहे थे, उन्हें क्लोज कर रहे थे। अभी हमने क्या करा, एक बार कनेक्शन बनाया, ठीक है, और सीधा क्या होता है कि हम आपने मतलब मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने डेटाबेस मैनेजर के अंदर एक और फंक्शन बनाया था db.close, लेकिन उसका हमने इस्तेमाल नहीं करा। देखो वो जो हमने बनाया था एक्चुअली जब हमारा सॉफ्टवेयर बंद होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और या फिर हम कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं ट्राई कैच के अंदर कि अगर डेटाबेस में कुछ एरर आ गया या फिर यूज़र क्लिक करता है कि रीस्टार्ट माई ऐप, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम डेटाबेस को क्लोज करते हैं, उस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे एंड देन उसे हम ओपन करेंगे विद दी मतलब डेटाबेस ओपन फंक्शन की मदद से। तो ये एक तरीका था। ठीक है, अगर आपको वीडियो में मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, और थोड़ा मतलब टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर सीरीज में अगर मजा आ रहा हो तो एक थम्स अप भेज देना। ठीक है, तो दैट्स इट, आपको मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।